दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाली बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी भी सदस्य को इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं, तो आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आपका आवेदन सही हो सके। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने में आपको 1 भी रुपये कहीं पे भी खर्चा नहीं लगता है। लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। पहला आधार कार्ड, जो कि सभी के पास में होता है, लेकिन आपके आधार कार्ड पे बिहार का एड्रेस होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में मोबाइल और ईमेल आईडी, जो कि एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल चालू होना चाहिए। आपका जाति और आवासीय ये सर्टिफिकेट करंट डेट का होना चाहिए। जो एजुकेशन डिग्री है वो कम से कम 12th पास होना चाहिए। उससे अगर आप ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप उससे नीचे हैं तो आप इस योजना में लाभ फिलहाल नहीं ले सकते। जब आप 12th क्लियर कीजिएगा तब आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं, तब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। सबसे मेन चीज़ जो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के टाइम में जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आधार कार्ड है, सब में एक नाम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका पूरा क्लियर मेंशन करा हुआ रहना चाहिए। आप जो जाति सर्टिफिकेट इसमें लगा रहे हैं वो और आपका जो पूरा क्लियर रहना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे जाति सर्टिफिकेट लगा रहे किसी और जाति का और वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते किसी और कैटेगरी में जा करके, आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करवाइएगा वो आपका पूरा रीडेबल होना चाहिए, यानी कि सही दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि धुंधला डॉक्यूमेंट अपलोड कर। जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा जैसे कि आपका एजुकेशन का डॉक्यूमेंट हो गया, 10th का हो गया, 12th का हो गया, उससे ऊपर अगर कोई भी डिग्री की हो उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपका जाति हो गया, आवासीय हो गया, बैंक जो अकाउंट नंबर है वो इस बार फिलहाल नहीं लगता है। जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तब बाद में आपको अपडेट करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो बैंक का इस बार कोई भी नहीं है, आप बिना बैंक अकाउंट का भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इतना सारा चीज़ आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, जो कि मेन चीज़ होगी आपका नाम सही रहना चाहिए। जो आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, जाति सेम चीज़ आपका होना चाहिए। उसके बाद जो आप इसमें काम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है ABC। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं सही तरीके से आपको पढ़ के और फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप किसी दुकान में जा कर के करवा रहे हैं तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप सही तरीके से जानें इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर आप एक गलती कर जाते हैं तो आपका आवेदन अगर कंफर्म हो जाता है, आपका नाम भी आ जाता है फाइनल लिस्टों में, फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन कर रहे होते हैं या फिर कहीं से भी करवा रहे होते हैं तो जो भी ऑप्शन आता है जहाँ पे कि कुछ लिस्ट पहले से उसमें दिया हुआ रहता है, जैसे कि जाति का हो गया या फिर जो कैटेगरी का हो गया, तो कोई ऐसा चीज़ जो कि आपको लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको इंतजार करना है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे लिस्ट नहीं शो कर रहा है और फाइनल आप सबमिट करके सेव कर दिए। आप 2 बार 4 बार पेज को रिफ्रेश करना होगा तब जा कर के आप अपनी फॉर्म को कंप्लीट कीजिएगा। यदि आप आधा अधूरा फॉर्म को कंप्लीट करते हैं तो आपका रेफरेंस नंबर अगर जनरेट भी हो जाता है फिर आपका वो सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता। किसी ज़्यादातर चांस रहता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस योजना का लाभ आपको मिले, एक बार में ही इस योजना का लाभ मिल जाए, तो बस कुछ ही पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ कि आपका नाम सब में एक रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सब में एक रहना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ आप इसमें भरते हैं सही तरीके से आपको भरना है। जो आप जाति है वही जाति आपको सेलेक्ट करना है। जो काम आप ले रहे हैं जैसे कि नोटबुक का ले रहे हैं तो उसमें देख लेना है कि किस कैटेगरी में आएगा, ABC, इस तरीके से आपको वही कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फिर नीचे में जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है वही काम आपको सेलेक्ट करना है। जो भी इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो अपलोड करने के बाद फिर से वहाँ पे चेक कर लेना है सही तरीके से आपका जो नाम है उसमें या फिर और भी जो भी डिटेल्स है वो दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको फिर से अपलोड करवाना है, या फिर अगर आप अपने से करें तो अपने से अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सही तरीके से क्वालिटी बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने व्हाट्सएप से कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को स्कैन करके ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक फ़ोटो कैप्चर किए और व्हाट्सएप से आप किसी को भेजते हैं तो क्रॉप कर लिए, वहीं पे ऊपर में एक ऑप्शन रहता है HD वाला, तो आपको फोटो भेजने के टाइम में HD सेलेक्ट कर लेना है। जिससे क्या होगा कि आप अपने कंप्यूटर में देखिएगा कि आपका फोटो का जो क्वालिटी है पूरा क्लियर नजर आएगा। व्हाट्सएप वाली फ़ोटो को डायरेक्ट कंप्यूटर में डाउनलोड करके अपलोड कीजिएगा तो अपलोड ही नहीं होगा, क्योंकि उसका फाइल फॉर्मेट जो रहता है दूसरा रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर में फ़ोटो को ओपन कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में और फिर JPG फाइल में फॉर्मेट में इसको सेव कर लेना है और तब जा कर के आप अपलोड कीजिएगा। एक बार में आपका अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। और इस बार जो आपका फ़ोटो लगेगा लाइव फ़ोटो लगता है, कोई भी आपका अपना खींचा हुआ फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते। डायरेक्ट कंप्यूटर में कैमरा लगा करके उसके बाद फिर उस फोटो को कैप्चर किया जाता है।
तो जिनका भी आप ऑनलाइन करवाइएगा तो वो सामने में रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि आप इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखते तो आपका आवेदन सही सही जो रजिस्ट्रेशन होगा, और उम्मीद है कि आप सभी को जो है इस योजना का लाभ जरूर मिल सकेगा। तो यदि ये जानकारी आप सभी को सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपका पेपर रेडी नहीं है तो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। आपको अपना आवासीय अप्लाई कर लेना है, जाति अप्लाई कर लेना है, और आपको इंतजार नहीं करना है। आपको अपने ब्लॉक में जाना है, वहाँ पर बोलना है कि सर मुझे अर्जेंट है। 2 से 3 दिन में वो आपका आवासीय और जाति सर्टिफिकेट दे देंगे।